हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। वीडियो में हम उनका प्रीव्यू करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम एक लाइव मास्टर क्लास ले रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। इनफैक्ट बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी हम इस लाइव मास्टर क्लास में शेयर करेंगे। ये फ्री क्लास है, शनिवार जनवरी 28 11 बजे दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। इनफैक्ट फ्यूचर में हम रेगुलर लाइव क्लासेस लेते रहेंगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोस के जरिए मैं आपको उनके बारे में भी बताता रहूंगा दोस्तों। अब क्वार्टर 3 का रिजल्ट इंडियन ऑयल का आने वाला है 31 जनवरी मंगलवार के दिन, जिस दिन हमको बिजनेस के बारे में आइडिया होने वाला है। जहां पर हमने देखा था कि जो 6 महीने अप्रैल से सितंबर कंपनी ने 2773 करोड़ का लॉस किया हुआ था। मतलब जो 6 महीने थे अप्रैल से सितंबर, ये बहुत ही टफ रहे थे। और ये इंडियन ऑयल ही क्यों, जो बाकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनके लिए भी बहुत ही टफ रहे थे, जहां पर वो पैसा लूज कर रहे थे। कहां लूज कर रहे थे? मार्केटिंग में, क्योंकि इनको OMCs भी कहा जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। हमारी आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल है, ये मार्केटिंग कंपनियां ही पहुंचाती है। और यहां पर जब क्रूड के भाव जब पिछले साल अप्रैल में, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, $100 $120 तक हो गए थे, तो इन्होंने भी प्राइस बढ़ाए थे पेट्रोल के, लेकिन एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़े, तो इनको मार्केटिंग में नुकसान हुआ। इनफैक्ट अभी अगर आप देखेंगे जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे, पेट्रोल में वो ₹1.20 और ₹12.40 का डीजल में नुकसान कर रहे थे। और इन सब का इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? इनके रिजल्ट्स पे आया। आप भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी देख सकते हैं बड़े लॉसेस हुए हैं। उसके साथ साथ उनका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, वहां पर भी वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ था। लेकिन जब प्राइजेस जो है तेल के बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो रिफाइनिंग में मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग हो गए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव था। लेकिन देखिए, जब हम रिफाइनिंग और मार्केटिंग दोनों को कंपेयर करते हैं, तो मार्केटिंग का थोड़ा सा ज़्यादा वजन होता है, और मार्केटिंग में बड़ा लॉस हुआ तो रिफाइनिंग के मार्जिन भी उतना वो बराबर नहीं कर पाए। तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस रहे तो दोनों के लिए बेहतर है, रिफाइनिंग पार्ट और मार्केटिंग पार्ट के लिए। तो रिफाइनिंग में प्रॉफिट हुआ है नो डाउट, लेकिन मार्केटिंग में इतना लॉस हुआ है तो ओवरऑल ये नेट लॉस में चले गए थे। इनफैक्ट जो जुलाई से सितंबर क्वार्टर का जो लॉस था और ज़्यादा भी हो सकता था। वो गवर्नमेंट ने LPG की एक वन टाइम सब्सिडी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको दे दी थी, जिसके कारण से जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम दिख रहा था। अब अभी भी मैं इनफैक्ट देखता हूं कि इंडियन ऑयल के बारे में बोला जाता है कि इसे ले लो और पूरा जिंदगी आपको 8% 10% डिविडेंड मिलता रहेगा। तो ये एक बिल्कुल ही गलत सोच है। यहाँ पर देखिए, ऑयल कंपनीज हैं, यहाँ वोलेटिलिटी होती रहती है, और यहाँ पर भारत से ज़्यादा भारत के बाहर क्या इवेंट हो रही है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। कल समझ लीजिए ओपेक की कोई मीटिंग हो गई, या कहीं कोई रैंडम कोई देश कहीं पर आक्रमण कर देगा तो ऑयल के भाव पर फर्क पड़ जाता है। तो देखिए, लॉसेस हुए हैं, तो इसीलिए डिविडेंड एक्सपेक्टेशन इस साल नहीं रहेगी। तो हमको ये समझना है कि एक साइक्लिकल सेक्टर है, और साइक्लिकल सेक्टर में डिविडेंड्स भी साइक्लिकल होते हैं। अब 2000 अगर आप FY22 देखेंगे तो डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मिला हुआ था, लेकिन आप उसको फिर फ्यूचर में बिल्कुल नहीं कर सकते कि इस साल हमको मिला है अच्छा डिविडेंड तो हमको हर साल डिविडेंड बोनस मिलता रहेगा। यहाँ पर थोड़ा ऑयल की मूवमेंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अब एक्चुअली में जब क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ रहे हैं, तो अब पॉजिटिव मूवमेंट हैप्पीली अब कुछ देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब क्रूड के प्राइजेस कम होना शुरू हो गए हैं। मैं अभी कुछ देख रहा था, $80-82 के पास में क्रूड के प्राइजेस हो गए हैं। अब क्रूड के प्राइजेस नीचे जाएंगे तो क्या होगा? मार्केटिंग में वो जो लॉस कर रहे थे वो अब प्रॉफिट करने की अब हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मुझे लगता है क्वार्टर 4 बहुत ही अच्छा हो सकता है, जो अभी चल रहा है जनवरी से मार्च में। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अक्टूबर से दिसंबर के रिजल्ट की, जहां पर पेट्रोल में कंपनी ने, जो हम ब्रोकरेजेस को हम जो पढ़ रहे थे, पेट्रोल में कंपनी ने पॉजिटिव कर लिया है, लेकिन डीजल में अभी भी नेगेटिव है। तो नेट अभी बहुत ही मुश्किल है बोल पाना कि कंपनी प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी। इनफैक्ट अगर जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर लॉस करती भी है, कम लॉस करे तो भी पॉजिटिव है, प्रॉफिट करती है तो एकदम पॉजिटिव सरप्राइज है। तो ओवरऑल
चूंकि ये साइक्लिकल सेक्टर है, यहां पर अब रिकवरी को देखा जा रहा है। और अगर स्ट्रांग रिकवरी होती है, और स्ट्रांग रिकवरी का क्या ट्रिगर है? तेल के प्राइसेस का कम होना, क्योंकि तब मार्केटिंग में उनके जो मार्जिन्स हैं वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो देखिए FY23 जो अभी जो चल रहा है, जो अप्रैल 2022 से अभी मार्च 2023, बहुत मुश्किल है प्रॉफिट कर पाना, क्योंकि एक बड़ा लॉस किया ही हुआ है। लेकिन यस, अगर तेल के प्राइसेस अगर ऐसे ही चलते रहे, कम कम रहते रहे, तो हो सकता है जो अगला जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होगा तो शायद प्रॉफिट करना शुरू कर दे। और प्रॉफिट अगर शुरू करना कर सकते हैं तो फिर हमको बाद में डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन मिल सकता है। बट चूंकि ये बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर है, नए नए डेटा यहाँ आते रहते हैं और हर 10-15 दिन में चीज़ें चेंज होती रहती है। बट फिलहाल Q3 के रिजल्ट में एक रिकवरी की उम्मीद है, जहां पर जो बड़े लॉसेस थे यहां पर आइदर लॉसेस कम हो सकते हैं और हो सकता है शायद प्रॉफिट भी कर दे। तो जनवरी 31 को हमको बाकी के डेटा आएंगे, हम आपके सामने लेकर आएंगे अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में दोस्तों। और हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइव क्लास में जरूर आइएगा, जो हम ले रहे हैं 28 तारीख को 11 बजे सुबह स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।